देश में कोरोना वायरस ने एक बार फिर से हर किसी की टेंशन बढ़ा दी है। कोरोना वायरस तेजी से देश की आबादी को संक्रमित कर रहा है। काफी समय से शांत कोरोना की गूंज एक बार फिर से लोगों के लिए खतरा बनती जा रही है। जब लोग क्रिसमस और नए साल के जश्न की तैयारियों में जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ कोरोना वायरस छुट्टियों को बर्बाद कर रहा है। बताया जा रहा है कि ऐसी हालत रही तो नए साल के जश्न से पहले देश में पाबंदियां भी लगाई जा सकती है। इसी बीच कोविड से एक मरीज की मौत भी हुई है। ये बात भी सामने आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के 656 नए मामले सामने आए और एक मरीज की मौत होने की पुष्टि भी हुई है। तो कोरोना एक बार फिर से टेंशन देने लगा है, लोगों की टेंशन भी बढ़ा दी है। पिछले 24 घंटे में 656 नए मामले देश भर में सामने आए। कोविड संक्रमित लोग सामने आए हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय के ये आंकड़े जारी किए गए हैं और एक मरीज की मौत की पुष्टि भी हुई है। ऐसे में हम आपसे अपील करते हैं कि आप भी कोविड की जो प्रोटोकॉल है, गाइडलाइंस सरकार ने बनाई थी, पहले भी बनाई थी, उनको एक तरीके से पालना करना शुरू कर दें, क्योंकि 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, इस तरीके के मैसेज पहले भी आप हम सुनते आए हैं। और ऐसे में अब वापस से वक्त आ गया है कि इस कोविड के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए हम वापस से उस प्रोटोकॉल की पालना करें, मास्क लगाना शुरू कर दें। इसके अलावा जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसकी पालना भी सुनिश्चित की जाए, तभी जाकर इस कोविड को हराया जा सकेगा। वरना कोविड एक बार फिर से पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कोविड के नए वेरिएंट JN1 ने दस्तक दे दी है और लगातार अब जो लोग हैं वो संक्रमित होते हुए भी नजर आ रहे हैं। 656 केस बीते 24 घंटे में दर्ज किए गए हैं। एक मरीज की मौत की पुष्टि भी स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक जारी आंकड़ों के मुताबिक हुई है। तो समाचार प्रेस भी आप लोगों से अपील करता है कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। इसके अलावा मास्क जरूर लगाकर आप निकलें अपने घर से बाहर, तभी कोविड को आप और हम मिलकर हरा सकते हैं, क्योंकि कोविड का संक्रमण अब तेजी से फैलता हुआ नजर आ रहा है। 2020 और 21 आपको याद होगा, जब कोविड की शुरुआत हुई थी 2020 के अंदर, तब लॉकडाउन लगाना पड़ा था और ऐसे में वापस से वो तस्वीर सामने ना आए। और ख़ासतौर पर 2021 जैसी तस्वीर तो बिल्कुल भी सामने ना आए, जब लगातार लोगों की जान ऑक्सीजन की कमी के कारण या फिर दूसरी वजहों के कारण चली गई थी। लगातार लोग परेशान होने लगे थे कोविड के संक्रमण के चलते। बड़ी तादाद में देश में लोगों ने अपनी जान कोविड संक्रमण के कारण गंवाई थी। ऐसे में ज़रूरत इस बात को लेकर है कि कोविड के प्रोटोकॉल जो बनाए गए थे, उन प्रोटोकॉल की पालना शुरू कर दी जाए। मास्क ज़रूर लगाया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर रखी जाए। इसके अलावा जो भी हम उपाय अपना सकते हैं, जो भी उपाय अख्तियार कर सकते हैं, उन तमाम उपायों को हमें अपनाना होगा। और ज़्यादा जानकारी के साथ में सचिन शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। सचिन, बेहद डराने वाली चीज सामने आने लगी है, क्योंकि 656 नए कोविड पॉजिटिव केस सामने आए बीते 24 घंटे में। देश भर में एक मौत की जानकारी भी सामने आई है। और यदि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं जो कोरोना है वो अपना पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से दिल्ली से जो केसेस की संख्या आ रही है वो बहुत डराने वाली संख्या हो सकती है, क्योंकि प्रदेश में जिस तरीके से जो कोरोना के मरीज है उनसे में एक में से मौत भी हुई है। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं डराने का जो वापस सीन है वो शुरू हो चुका है। इसको लेकर चिकित्सा विभाग जो है कल एक मॉकड्रिल भी आयोजित करने जा रहा है, जिसकी तैयारियां जो है आज SMS अस्पताल में जो अधीक्षक है उन्होंने ली है सारी तैयारियां, और डॉक्टर्स से भी जाना है किस तरीके की मॉकड्रिल है और कितना व्यवस्थाएं जो है वो किस प्रकार से हुई है। तो कल सुबह जो है मॉकड्रिल आयोजित की जाएगी, जिसमें सुनिश्चित किया जाएगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स कितने हैं अपने अस्पतालों में, बेड कितने अवेलेबल है, दवाइयों की क्या स्थिति है, और अपना ये जो बेड्स है, एम्बुलेंसेज है, इनकी क्या स्थिति है। तो सबको लेकर जो तैयारियां हैं वो चिकित्सा विभाग भी सतर्क है। और यहाँ जो जितने भी अस्पताल है उनको सबको निर्देशित कर दिया गया है, जितने भी अस्पताल है वो सभी कल की मॉकड्रिल की तैयारियां हैं जो उनमें जुट गए हैं। अब देखना ये होगा कि कितनी कमियां जो है
वो निकलती है। क्या जिस तरीके से भीलवाड़ा मॉडल में जितने बेड्स अवेलेबल थे, 15,000 जिलों की स्तर पर जो टीम बनाई गई थी, वो टीमें अभी भी एक्टिव है या नहीं है, वो सब जो टीएससी पीएससी है उन पर जितनी भी मॉक ड्रिल आयोजित होगी कल, उसके बाद पता लग पाएगा कि कितनी स्थितियां जो अभी जो कोरोना को कंट्रोल करने के लिए क्या चिकित्सा विभाग पूरी तरीके से सतर्क तो है, लेकिन क्या पूरी तरह से तैयार है या नहीं, वो कल तक पता लग पाएगा। सर जी, मुझे ये बताइए, 2020 में जब कोविड आया था, ठीक है, लोग डरे हुए थे, लॉकडाउन लगाया गया, लेकिन मौतों का जो आंकड़ा था वो उतना ज्यादा नहीं था जितना 2021 में था, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी भी लगातार देखने को मिल रही थी, लोगों को ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो पा रही थी। तो ऐसे में कई अस्पतालों के अंदर खुद ने जो ऑक्सीजन प्लांट थे वो लगाए थे, सरकारी अस्पताल हो, प्राइवेट अस्पताल हो। तो क्या ऑक्सीजन प्लांट आज की तारीख में चालू हैं इन अस्पतालों के अंदर? जी देखिए, जिस तरीके से जो ऑक्सीजन प्लांट की स्थिति है वो एक पिछले दिनों सभी अस्पतालों में, प्रदेश के सभी अस्पतालों में एक माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया को लेके एक मॉक ड्रिल हुई थी। उसमें सबको सुनिश्चित किया गया था कि जितने भी ऑक्सीजन प्लांट है उनको सबको चालू करवाया जाए, और जिस तरीके से ये स्थिति आ रही है उससे निपटने के लिए जो जितने भी ऑक्सीजन सिलेंडर्स है उनको एक्टिव किया जाए। तो वहां पर उस मॉक ड्रिल में एक्टिव किया गया था, और कल भी एक मॉक ड्रिल आयोजित होगी पुनः, जिसमें ये सुनिश्चित किया जाएगा कि क्या सभी तरीके के ऑक्सीजन प्लांट जो है वो चालू है की स्थिति में है या नहीं। फिलहाल जो स्थिति बताएं तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स एक्टिव मोड पर है, चालू है सभी अस्पतालों में। जी बहुत शुक्रिया सचिन इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो बीते 24 घंटे में 656 नए मामले सामने, एक मौत की पुष्टि भी कोविड के कारण हुई है। ऐसे में कोविड को लेकर सतर्कता बरतने की जरूरत है, संजीदगी दिखाने की जरूरत है। कल मॉक ड्रिल का आयोजन भी किया जाना है, और उस मॉक ड्रिल के बाद में पता लग पाएगा कि आखिर जो बेड है वो कितने उपलब्ध हैं अस्पतालों के अंदर। इसके अलावा ऑक्सीजन की क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि 2021 के अंदर हमने देखा था अस्पतालों में बेड्स की कमी पड़ गई थी, और साथ में ऑक्सीजन की कमी भी लगातार देखी गई थी।